तो चलिए अब खाना खाते हैं। दो तरह की सब्जी मैंने ले ली है, दोनों करेले की सब्जी। एक में बेसन मिला है, एक में ऐसे ही है, मिर्ची और मूली और ये रोटला, और साथ में एक गुलाब जामुन भी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। और कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा ही बोलना पड़ेगा, बहुत अच्छी हूँ। बाकी के सब तामझाम तो चलते ही रहते जिंदगी में, और वो तो कुछ कम नहीं होने वाले हैं। कभी कभी ना बहुत गिल्टी फील होता है कि हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा करते थे तो ऐसा होता था, ऐसा करते थे, हमने क्यों गलती कर दिया। तो ये फेस ना मेरा वैसा ही चल रहा है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, मैं क्यों ऐसा करी, अगर ऐसा करती तो ऐसा हो जाता। टाइम आने पे सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ, अभी तो कुछ बोलने के कंडीशन में नहीं हूँ। पर मेरे मन में जो उथल पुथल मची है ना, मैं ही जानती हूँ। मुझे ही घबराहट हो रहा है, मुझे ही कैसा कैसा फील हो रहा है। क्या मालूम बाकी के सब यूट्यूबर ना कितने खुश है, हर चीज में वो लोग इतने खुश है कि ना पूछो बात। और मेरा तो कुछ ना कुछ चालू ही है, चालू ही है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो चलिए अब चलते, जब इस चीज का निकाल आएगा ना तब मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी कि मुझे क्या उथल पुथल मची थी और किस लिए मची थी। तो अभी तो चलेंगे पार्लर पे। आज मैंने ना थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई। मेरी लिपस्टिक ना ख़त्म हो गई है भी तो यहाँ वहाँ पड़ी है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है निकालने को। तो आज मैंने थोड़ी सी एक लिपस्टिक ढूंढी और लगाई, क्योंकि बिना लिप्स के मैं लिपस्टिक लगाए हुए वीडियो बनाती हूँ ना तो अच्छा नहीं दिखता। और मेरे अपर लिप्स देखो कितने बढ़ गए हैं, इनको मुझे क्लियर करवाना है। और कल एक लेडी आई थी, उसको बहुत सारे मुंह पे पिगमेंटेशन थे। आपने मुझे भी देखा होगा, मुझे भी बहुत सारे पिगमेंटेशन थे, लेकिन मैंने उसको क्लियर किया। तो मैंने उसको चार्ज बताया कि पिगमेंटेशन के लिए आपको पहले फेस को पॉलिशिंग करवाना पड़ेगा, और उसके बाद में दवाई लिख के दूंगी, वो आपको मेडिकल स्टोर से लेना पड़ेगा। और 4 महीने में गारंटेड आपका फेस क्लीन हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद का पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि वो मेरे पिगमेंटेशन साफ हो गए। तो उसको 750 रुपीज़ भी भारी पड़ रहे थे। अरे अपना फेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और दो बॉम्बे से आई थी, 2 फ्लैट यहाँ पे ली है, पर फेस के लिए नहीं कर रही है। मैं वेट ही करती रही, बोलती आते वक्त आती हूँ। मैं वेट ही करती रही, आई कुछ नहीं वो। मैं बोली फिर अगर नहीं करवाना है, बोलती 500 में करके दो। मैं बोली नहीं, मेरा मटेरियल उतना लगने वाला है, मैं बेकार में यहाँ सेवा करने के लिए नहीं बैठी हूँ। तो जो फिक्स रेट है वो फिक्स रेट है। मैंने बोला मैं आपके लिए इतना कम बोली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि उससे गारंटी भी देती हूँ कि पूरा फेस का पिगमेंट साफ हो जाएगा। तो नहीं आई। तो अभी मुझे सुबह सुबह ना उसका वही बात याद आ रहा था कि मैं बोली लोगों को ना अपने फेस की भी चिंता नहीं है। पूरे मुंह पे ना पूरा पिगमेंटेशन फैला हुआ था, मेरे भी मुंह पे बहुत हुआ था। देखिए मैंने पूरा क्लियर कर लिया। तो चलो, जिनकी जैसी सोच, जिनको जैसे रहना है वैसे रहे। तो चलिए चलते हैं पार्लर पे। और अतिथि की आज मेड नहीं आई है, तो वो अलग टेंशन है। मेड 4-5 दिन नहीं आने वाली है, और उसका मैसेज आया कि मेरे हस्बैंड का आज ऑपरेशन है तो मैं नहीं आने वाली हूँ। तो कल ही बताती ना, कल ये सब चीज़ें तो पहले से मालूम रहती है ना, तो हम थोड़ा सा मतलब माइंड सेट कर लेते थे, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब सोच के रखते थे ना। ओके, फिर मैंने अदिति को बोला कोई नहीं बेटा, एडजस्ट करो, बाहर से खाना मंगा लेना। तो चलिए चलते हैं पार्लर पे। और हाँ, आप लोगों ने कल वीडियो मेरा देखा कि नहीं, मार्केटिंग वाला? ना देखा हो तो ज़रूर से देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। और देखिए ना मैं क्या करती हूँ, क्या खाती पीती हूँ, वो आप सब कुछ देखिए मेरा वीडियो, आपको मज़ा आएगा। आई पार्लर पे, काम करी साफ सफाई का, उतने में बच्चे आ गए। और बच्चे आए, बच्चे गए, बच्चों को पढ़ाई। और अभी फटाफट भूख लगी थी, झील का राह देख रही थी, झील की बस नहीं आई। फिर मुझे याद आया कि हाँ 2 दिन स्कूल में छुट्टी है। तो फिर खाना खाई फटाफट खाना, वही करेले की सब्जी और बाजरी का रोटला जो रात को बनाई थी वही लेके आई थी। और
पानी ख़त्म हो गया था, तो जाके पानी लेके आई, बिस्लेरी का बॉटल एक। और अभी खा रही हूँ ऑरेंज, क्योंकि आजकल तो ऑरेंज की सीज़न है और बड़ी मात्रा में ऑरेंज मिल रहे हैं, सस्ते भी है बहुत। तो ऑरेंज खा रही हूँ और चाय बनाऊंगी, तब आपसे मिलूंगी। मैं जब पानी लेने गई ना बिस्लेरी का, तब मैं ये ब्रेड भी लेके आई, बहुत दिनों के बाद ये लाई हूँ क्रीमी ब्रेड। पहले मैं रोज़ खाती थी इसको, आज मैंने बहुत दिनों के बाद मैं बोली चल शाम को 4-5 बजे चाय बनाऊंगी तो मुझे भूख लगेगी, तो मैं लेके आ गई। कभी कभी ऐसा लगता है ना, लड़की मतलब हम लड़की की शादी करके देंगे उनके घर में, वो लोग यहाँ हम लोग राजकुमारी की तरह उसे पालते हैं पोसते हैं, और वहाँ जाके मतलब बहुत लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि अब रिश्ते की बात मतलब हम देखते हैं ना तो पूछते हैं कि लड़की क्या कर रही है, तो मैं बोलती हूँ कि लड़की MBBS डॉक्टर है और अब आगे और पढ़ेगी। तो फिर शादी का क्या, शादी करने का कैसे क्या सोच रहे हो आप, ऐसा बोलते हैं। भाई मेरी एक ही लड़की है, मैं उसको पढ़ाऊंगी भी, मैं ही उसकी फीस भरूंगी, शादी करके उसको घर में बर्तन कपड़े धोने तो नहीं भेजने वाली हूँ। मुझे इतना एकदम मतलब लोगों की बातों पे से मतलब उनका लड़का मतलब वो एकदम ये हमारी लड़की के घर में जाके कपड़े बर्तन थोड़ी करने वाली है, मतलब उनका बात करने का तरीका ही ऐसा रहता है ना, बताऊँ आपको। मैंने बोला बाप रे, ऐसे लोगों के घर में अपनी बेटी नहीं देनी पहले ही डर जाने का, क्योंकि अगर कोई लड़की डॉक्टर है वो आगे पढ़ भी, तो लड़के वालों ने भी सोचना चाहिए कि वो घर पे आके बहू बनेगी, ज़रूर बहू बनेगी, ऐसे अच्छे संस्कार दिए हैं हमने। और इंडियन गर्ल को ऑटोमेटिक ही ये सब विरासत में मिला रहता है, पर आप लोग भी अपनी सोच अच्छी रखो कि भाई नहीं, लड़की डॉक्टर है तो वो बाहर लोगों की सेवा करने जाएगी घर पे बैठ के आपकी भी सेवा करेगी, पर बाहर तो उसको जाना ही है। इतना मेहनत करके डॉक्टर की डिग्री ली है तो कमाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, 10 इंसान में एक आधा इंसान वैसा रहता है, छोड़ देने का फिर ना मैंने उनको उन्होंने मुझसे मांगा बेटी का बायोडेटा, वो मैंने अपना उसका बायोडेटा भी नहीं भेजा। अभी तो मैं आपके साथ ही ये बात शेयर कर रही हूँ, मैंने अभी अतिथि को भी नहीं बताया है, ना ही जय से बात किया है। मैं ही सब करती रहती हूँ, गड़बड़ घोटाला कुछ न कुछ तो यही सब करती रहती हूँ, कुछ और सोचती रहती हूँ। बहुत सारे काम रहते मुझे दिन में, लेकिन एक इंसान को ऐसी आदत है ना खुरेदने की, तो मुझे वैसी आदत है, आ बैल मुझे मार, वही आदत है मुझे कि कुछ भी गड़बड़ घोटाला मैं करती ही रहती हूँ, मेरे से होता ही रहता है कभी अतिथि के लिए कहीं जॉब अप्लाई कर देती हूँ, कभी उसके लिए लड़का ढूंढने लग जाती हूँ, कभी उसका पढ़ाई का ढूंढने लग जाती हूँ। तो ये सब मेरे काम चलते रहते हैं, पर हाँ फाइनली मैं वैसा लड़का ढूंढूंगी जो बाहर सेटल हो, वैसा लड़का मैं कोशिश करूँगी, ढूंढ तो पाऊँगी या पता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं आगे का फ्यूचर, पर मैं कोशिश करूँगी कि जो बाहर सेटल हो ना वैसा लड़का मैं उसके लिए ढूंढूंगी, ऐसी मेरी इच्छा है, पता नहीं अब कैसे है अतिथि तो बोलती है मम्मी आपको बाहर जाना है आप चले जाओ, मुझे मत घसीटो इस सब चीज़ में तो ठीक है गाइस, मिलते हैं चाय पे, और मन की बातें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और तो मैं क्या बोलूँ आपको, जो होता है अभी फ़िलहाल मेरे लाइफ में हुआ तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दी, बस और क्या। अतिथि मुझे डांटेगी, मम्मी आप शांति से क्यों नहीं बैठ सकती हो
अतिथि बोलती मुझे नहीं शादी वादी करनी, आप शांति से बैठो। फिर मैंने भी सोचा, एक बार मैंने सोचा बायोडेटा भेज देती हूँ, सामने वाला इंसान मांग रहा है तो, पर फिर मैंने सोचा नहीं, पहले पढ़ाई उसके बाद शादी। आप क्या बोलते हो, सही है ना मैं जो सोच रही हूँ? आप लोग यार मुझे कमेंट्स करके बताना, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आए मैं किससे बात करूँ और किससे सजेशन लूँ। वैसे मैंने कल ही अतिथि को बोला कि कहीं कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले ना तो बेटा पापा को पूछ लेने का, पापा के पास हर चीज़ के सॉल्यूशन रहते हैं। पापा हम लोग को प्रॉपरली गाइड करते, और नहीं तो नहीं भी उनको समझ में आता है तो वो कहीं से भी ढूंढ के उसका सॉल्यूशन ज़रूर लाते हैं। मैं पूरे गांव से पूछती हूँ, लास्ट में जय से पूछती हूँ, लेकिन पूरे गांव मुझे मिसगाइड करते रहते, पर जय मुझे प्रॉपर तो वही है। अतिथि को मैंने कल ही बोला और हम दोनों बहुत हंस रहे थे। वो देखिए वो पूरा का पूरा घर उठा के यहाँ पे रख दिया है ऑफिस, कितना मस्त लग रहा है ना। फॉरेन में ऐसा होता है, पूरा ऑफिस उठाते हैं और ऑफिस नहीं पूरा घर का घर उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। वो मैंने कल देखा, इतना मज़ा आया ना। क्रेन से आया ये पूरा का पूरा ऑफिस और यहाँ पे ये हो गया। चारों बाजू काम चल रहा है, वहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ भी काम चल रहा है, तो दोपहर को थोड़ा भी आराम नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और यार मैंने ना दोपहर को बाजरे का रोटला खाया ना, जब भी बाजरे का रोटला खाती हूँ ना तो भूख बहुत कम लगती है। कितने भी बर्तन घसे हुए रहेंगे ना, पर फिर भी मैं जब कुछ काम करूंगी ना तभी उसको खूब धो के फिर से घस के ही लूंगी, ऐसे कभी नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अभी चाय पीने का इतना तो दिल तो नहीं था, पर सोचा चाय पी लेती हूँ। फिर शाम हो जाती है तो एक के बाद एक चालू हो जाते हैं, तो बना ही लेती हूँ चाय। तो चढ़ गई है मेरी चाय। और हमेशा ऑलवेज आपने मेरा ये किचन का सीन देखा होगा और आप बोलोगे ये क्या लटका के रखी है। यहाँ पे ना मैं कभी कभी प्लास्टिक की थैली लटका के रखती हूँ। ये देखिए इसे ड्रॉप ड्रॉप पानी आ रहा है ना, तो इसको इस तरह से कर देती हूँ तो ये पानी बंद हो जाता है इसीलिए। तो मस्त वाली मसाले वाली और लेमन ग्रास वाली चाय बनाते हैं और पीते हैं। फ्रिज में से लेके आती हूँ लेमन ग्रास। एक जोक बताऊं, लेमन ग्रास मैंने कल इसमें काट के रख दिया है। जोक बताऊं, मैंने ना सुबह हलवा बनाया। मैं बोले चल केले पड़े हुए हैं खराब हो जाएंगे, गुरुवार के प्रसाद के लिए, मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार के लिए मैंने प्रसाद के लिए सब नए फ्रूट्स लिए थे, बहुत सारे फ्रूट्स हो गए थे, तो केले भी लिए थे। तो मैंने हलवा बनाया और मैंने एक का वीडियो देखा तो उसने ना भजिए में भी केले काट के डाले थे, तो मैंने सोचा चलो हलवा में भी केला डाल देती हूँ। पर पता नहीं मुझे क्यों उसकी स्मेल, ये हलवे की स्मेल अच्छी नहीं लग रही। खाने पे तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, पर हाँ मैंने घी बहुत कम डाला है और दूध तो बिल्कुल भी नहीं डाला था मैंने, क्योंकि ज़्यादा ओवर हो जाएगा। पर मेरे से अब ये खाया नहीं जा रहा है क्योंकि मैं उसका बार बार स्मेल ले रही हूँ और बार बार खाने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं वो केले की स्मेल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी प्रसाद में तो हम लोग केला डालते ही हैं। कल मैंने ये काट के रख दिया अच्छे से, तो प्रसाद में तो केला डालते ही हैं, पर पता नहीं मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा है क्यों ऐसी स्मेल आ रही है। इसीलिए तो बोलती है अतिथि कि मम्मी आप ना पूरा गड़बड़ घोटाला हो ऐसे में खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मतलब हर खाने में ट्विस्ट दे देती हूँ, पर कोई कोई चीज़ ना मेरे हाथ से बिगड़ भी जाती है। और मैं कितना शौक से केला लेके गई घर पे, पार्लर में रखा हुआ था, तो कि मैं केला डाल के ना हलवा बनाऊंगी मस्त। हलवे की बैंड बज गई।
थोड़ा सा कड़क चाय पीऊंगी तो थोड़ी सी एनर्जी आएगी। चाय को अच्छे से उबलने देते हैं तो ही उसमें ये लेमन ग्रास का टेस्ट आएगा। यार मुझे अभी तक नहीं पता चला इसको बोलते क्या है, लेमन ग्रास बोलते हैं? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसका मैं बार बार रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया। हे भगवान, मैंने इतना नुकसान कर दिया। अब उसमें से बाहर कैसे निकले? अगर मेरा काम हो जाता है ना अच्छे से तो बस मुझे गिल्टी जो फील हो रहा है ना बार बार कि मेरे हाथ से गलती हो गया, मेरे हाथ से गलती हो गया, वो गिल्टी फील होना बंद हो जाए। बाप रे, ऐसे लग रहा है ना जैसे जान हलक में अटका हुआ है, यहाँ से निकल जाएगा जान, ऐसा दिल कर रहा है। मतलब ऐसा दिल करता है कि निकल जाए जान तो अच्छा। क्या क्या लाइफ में झेलना पड़ता है ना, पता नहीं। थोड़ी स्क्रीन से आउट जा रही हूँ मैं। चाय बन गई है मेरी, तो यम्मी वाली चाय पीने आप लोग भी आ जाओ। उसमें चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चाय रेडी है। कभी भी ना कप भर के चाय कभी नहीं बनती है मेरे से। हमेशा थोड़ी ही हो जाती है। कप भर के चाय बननी चाहिए, थोड़ा सा एंजॉय करूँ, दोपहर का टाइम मी टाइम एंजॉय करूँ, तो कप भर के चाय कभी बनती ही नहीं है। और आप लोग ये टाइम पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे बजे हैं अभी 4 और 4 बजे का टाइम, चाय टाइम। घर पे रहो तो सोए रहो गधे की तरह। आजकल तो ना रात को नींद आती है ना दिन में नींद आती है। पार्लर पे तो आके बैठी हूँ तो जल्दी चाय बना लेती हूँ। तो चाय बन गई है और बहुत फील होता है कि मैं यहाँ पे हूँ, अतिथि वहाँ पे है, उसका खाने पीने का इतना प्रॉब्लम। आज उसने क्या खाया होगा पता नहीं, मेड आई नहीं थी उसकी, 3-4 दिन आने वाली नहीं है, तो मालूम नहीं। ऑफिस में खाना मिलता है पर ऑफिस का खाना वो नहीं खाती है, उसको नहीं पसंद आता है। तो पता नहीं उसने क्या किया होगा। शाम को वापस पार्सल, 4 दिन नहीं आने वाली है मेड, तो फिर से पार्सल मंगाने का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा, क्योंकि घर पे भी सामान सब्जियां वगैरह लेके रखी है उसने, वो भी नुकसान और ये भी नुकसान। तो चलिए चाय के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो फिर बहुत बड़े हो जाते हैं और एडिट करने में बहुत टाइम जाता है। एडिट तो मैं क्या करती हूँ पता नहीं। जैसा करती हूँ आप लोग पसंद करते, उसके लिए बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग चाय पीते रहिए, खाते रहिए, मज़े करते रहिए और हंसते रहिए मेरी तरह। बाय बाय।